एक समय की बात है। एक बड़े राज्य का राजा अपनी खूबसूरत लेकिन घमंडी बेटी के कारण बहुत परेशान था। राजकुमारी इतनी घमंडी थी कि उसने कई राजाओं और राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। वह हर किसी में कोई न कोई कमी निकालती। राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमारी का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार राजा ने सभी राजाओं, राजकुमारों और अमीर जादों को अपने महल में बुलाया। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह उनमें से किसी एक को पति के रूप में चुने, क्योंकि यह उसका आखिरी मौका था। अगले दिन जब सभी महल में इकट्ठा हुए, तो राजकुमारी ने सबको गौर से देखा। उसने मोटे राजा को देखा और कहा, तुम्हें तो हाथी होना चाहिए। दुबले पतले राजकुमार को देखकर बोली, तुम गन्ने जैसे लगते हो, तुम्हारे साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। और जो बेहद गोरा था, उसे उसने कहा, तुम तो बिल्कुल भूत लगते हो, तुम्हें मैं कैसे अपना पति बना सकती हूँ। आखिर में राजकुमारी एक सुंदर और सुडौल युवक के सामने रुकी, जिसकी केवल एक ही कमी थी, उसकी बड़ी और घनी मूछें। वह युवक देखने में बेहद आकर्षक था, लेकिन राजकुमारी ने उसे भी नहीं छोड़ा और कहा, तुम तो भूरे भालू जैसे लगते हो, मैं तुमसे भी शादी नहीं करूंगी। राजा को अपनी बेटी के इस व्यवहार पर बेहद गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे घमंड की अब सजा मिलेगी। तुम जिससे सबसे पहले शादी का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो। अगले ही दिन एक गरीब भिखारी महल आया और राजा से कहा, मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है, क्या आप मेरी उसे शादी करा सकते हैं। राजा ने तुरंत पुजारी को बुलाया और अपनी बेटी की शादी उस भिखारी से करा दी। राजकुमारी ने खूब रोना धोना किया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। शादी के बाद भिखारी अपनी नई दुल्हन को लेकर अपने छोटे से झोपड़े में गया। रास्ते में राजकुमारी ने एक शानदार जंगल देखा और पूछा, यह जंगल किसका है। भिखारी ने जवाब दिया, यह उस राजा का है जिसकी बड़ी मूंछें थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने सुंदर खेत और मैदान देखे। राजकुमारी ने फिर पूछा, यह खेत किसके हैं। भिखारी ने वही जवाब दिया, यह भी उसी राजा के हैं जिसकी बड़ी मूंछें थीं। यह सुनकर राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी। अगर उसने घमंड नहीं किया होता, तो आज वह उसी अमीर और सुंदर राजा की रानी होती। आखिरकार वे एक छोटी और गंदी झोपड़ी पहुंचे। भिखारी ने कहा, यह हमारा घर है, अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। राजकुमारी ने पहली बार इतनी गरीबी देखी। उसे लकड़ी काटनी पड़ी, चूल्हा जलाना पड़ा, खाना पकाना पड़ा और कपड़े भी धोने पड़े। धीरे धीरे उसका सारा घमंड खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद भिखारी ने उससे कहा, तुम्हें अब महल के रसोई घर में काम करना होगा। राजकुमारी ने मजबूरी में रसोई में काम करना शुरू कर दिया। वह हर रोज थक जाती, लेकिन उसका दिल अब पहले से शांत और विनम्र हो चुका था। एक दिन महल में एक बड़े समारोह का आयोजन हुआ। कहा गया कि समारोह में राजा अपनी नई रानी के साथ पहली बार प्रकट होगा। राजकुमारी ने सोचा कि वह समारोह के दौरान सेवकों के साथ बैठकर सब कुछ देखेगी। अचानक उसका पति वहां आया, लेकिन अब वह भिखारी नहीं लग रहा था। उसने राजा जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे नाचने के लिए खींच लिया। सब लोग चौंक गए। राजकुमारी ने उसे पहचानते हुए कहा, तुम कौन हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही राजा हूं जिसे तुमने भूरा भालू कहा था। यह सब एक योजना थी, ताकि तुम्हें तुम्हारे घमंड का एहसास हो सके। तुम्हारे पिता ने भी इसमें मेरा साथ दिया था। राजकुमारी यह सुनकर रो पड़ी। उसने अपने पति से माफी मांगी और कहा, अब मैं समझ चुकी हूं कि असली खूबसूरती और महानता इंसान के दिल और कर्मों में होती है, न कि बाहरी रूप रंग में। इसके बाद वह अपनी रानी के रूप में सम्मानित की गई। पूरे राज्य में उनके प्रेम और शादी की कहानी मशहूर हो गई और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता।